अवंतिका ने अपने रूम का कबाड़ा बना लिया था। वो बिखरे हुए सामान के बीच घुटनों पर अपना मुंह छुपाकर बैठी थी। तभी तेज आवाज के साथ उसके रूम का डोर खुला और हर्ष अंदर आकर बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब तुम यहां से जाओगी। मैं इसके आगे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा अवंतिका। अगर तुम ऐसे ही अपनी मनमानी करती रही तो बहुत जल्द तुम खुद को बर्बाद कर लोगी। अपने भाई के इतने कठोर शब्द सुनकर अवंतिका को अपने सीने में दर्द होने लगा। उसकी आंखें जो गुस्से से लाल थी, क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी वो आनिक्य को आर्या के करीब जाने से नहीं रोक पाई। भाई, आप भी मुझे सुनाने लगे? मेरी गलती क्या है मुझे बताओ। वो लड़की जिसे आनिक्य के लिए बचपन से लेकर आज तक तैयार किया जा रहा था वो मैं थी, फिर अचानक से कोई और उसे मुझसे कैसे छीन सकती है? अवंतिका आखिर में गुस्से चिल्लाई। हर्ष ने अपनी आंखें बंद की और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मैं भी तो पसंद करता हूँ आर्या को, लेकिन पीछा हट गया ना। अवंती, प्यार बिना किसी शर्त और मतलब के होता है। हम जबरदस्ती उसे थोप नहीं सकते। मान लो इसे जबरदस्ती कर लेते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी हर एक पल ये एहसास कराएगा कि हमने कितना बड़ा धोखा किया और पूरी जिंदगी हम गिल्टी ही फील करते रहेंगे। अवंतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घुटनों पर बैठी एकटक फर्श को घूर रही थी। उसने एक इविल स्माइल के साथ कहा, भाई एक बात समझ लीजिए, अगर आनिक्य मुझे नहीं मिला तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। इसलिए आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे रास्ते में भी नहीं आओगे। मैं अवंतिका वर्मा तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आर्या कॉलेज जाने के लिए उठी, तभी मिहिर भी अपनी बाइक की चाबी लेकर आया और बोला, आर्या आज हम दोनों एक साथ जाएंगे। चलो आज तुम्हारा भाई तुम्हें बाइक की राइड करवाता है। उसकी बात सुनकर आर्या भी मुस्कुराते हुए बोली, ओके भाई। वो बाइक राइड का नाम सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। तभी अभीर जो ऑफिस जाने के लिए खड़ा हुआ था मिहिर को घूरते हुए बोला, आर्या को लेकर जा रहे हो तो ध्यान से बाइक चलाना। अगर मुझे पता चला कि स्पीड तेज हुई है तो अगली बार तुम्हारी सभी बाइक तुम्हारी नहीं रह जाएंगी। अपने भाई की बात सुनकर मिहिर का मुंह बन गया और वो झूठी उदासी दिखाते हुए बोला, भाई वो मेरी भी बहन है और मुझे खुद से ज्यादा उसकी सेफ्टी की चिंता है। मैं नॉर्मल स्पीड पर ही बाइक चलाऊंगा। अभीर ने भी हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद मिहिर ने आर्या का हाथ पकड़ा और बाहर गैरेज की तरफ आ गया। तुम यहीं रुको, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। आर्या ने हाँ कहा। उसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर गैरेज के अंदर से बाइक लेने चला गया। तभी आर्या की नजर एकदम से गेट के बाहर खड़ी जानी पहचानी कार पर गई। उस कार को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो उस कार को घूरने लगी। वही उस कार के अंदर बैठे आनिक्य की नजर तो तब से ही आर्या पर टिक गई थी जब वो बाहर आई। आर्क जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो कभी अपने मास्टर को देखता तो कभी दूर से दिख रही मैडम को। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसके मास्टर ने कार स्टार्ट करने को कहा। उसे लगा कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन यहाँ आकर उसे समझ आया कि उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था। कार में बैठे आनिक्य की आंखें जो आर्या पर जमी हुई थी अचानक से सिकुड़ गई, क्योंकि वो मिहिर के पीछे बाइक पर बैठ गई थी और आर्या के दोनों हाथ मिहिर की कमर से लिपटे थे। मिहिर ने हेलमेट लगाया हुआ था, उसने आर्या को भी दिया लेकिन उसने मना कर दिया। बाइक स्टार्ट हुई और वो उस कार के करीब आने लगी। आर्या को देखते हुए आनिक्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी मुट्ठी कस गई जब आर्या बिना उसे एक नजर देखे उसके बगल से होकर निकल गई। आर्क ने जब अपने मास्टर को देखा तो उसे भी उनके लिए बुरा फील हुआ, पर गलती भी उनकी थी और उन्हें ये सब सहना तो पड़ेगा। AR इंस्टीट्यूट
मिहिर की स्पोर्ट्स बाइक जैसे ही कैंपस में आई सभी की नजरें उस तरफ चली गई। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ये बाइक इस कॉलेज के सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़के की है। सभी लड़कियां उसे देखकर एक्साइटेड हो गई, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उसके पीछे बैठी खूबसूरत लड़की पर गई, उनकी सारी एक्साइटमेंट और खुशी धरी की धरी रह गई। वही साची और उसका ग्रुप भी अभी ही कॉलेज के अंदर आया था। उन्होंने देखा कि मिहिर ने उस लड़की को कॉलेज के गेट पर उतारा और खुद बाइक को पार्क करने पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। आर्या बिना भाव के अंदर आने लगी। जब कैंपस में मौजूद लोगों ने उसके चेहरे को देखा तो एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगे। अरे ये तो वही सुंदर लड़की है जिसने साची के बाल खींचे थे। हाँ यार, लेकिन ये हमारे मिस्टर हैंडसम के साथ क्या कर रही है? दूसरी लड़की ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे कैसे पता होगा? उसके बगल में खड़ी लड़की भी सामने देखते हुए बोली। साची जो उसे ही घूर रही थी, और जब उसने दूसरे स्टूडेंट की बात सुनी तो उसकी मुट्ठी कस गई और वो दांत पीस कर बोली, तुम दो कोड़ी की लड़की, तुम्हारी वजह से आज सब मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारा भी तमाशा नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी साची नहीं। उसने नफरत से एक नजर सामने अंदर आ रही लड़की को देखा और अपनी दोस्त के साथ वहां से चली गई। आर्या को भी खुद के ऊपर कई सारी नजरें फील हो रही थी, लेकिन उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से मिहिर भागते हुए आया और आर्या से बोला, हम कैंटीन में मिलते हैं, साथ में लंच करेंगे। मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स से मिलाऊंगा। ठीक है भाई, आर्या ने भी प्यार से कहा और उन्हें बाय बोलकर अपनी क्लास की तरफ चली गई। थर्ड ईयर की क्लास ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, इसलिए मिहिर पहले अंदर चला गया और आर्या फर्स्ट फ्लोर पर अपनी क्लास सेक्शन बी में चली गई। जैसे ही वो क्लास के अंदर आई तो जो क्लास अभी बातें कर रही थी एकदम से शांत हो गई। आर्या ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, वो कल की तरह ही बैक सीट पर जाकर बैठ गई। आज क्लास भरी हुई थी, जबकि कल कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही आए थे। उसे पीछे वाली सीट पर बैठता देखकर सभी हैरान रह गए और डरने लगे। उनमें से एक लड़के ने कहा, ये लड़की तो आज गई। लगता है इसे पंगा लेना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। उसके साथ बैठा दूसरा लड़का भी बोला, छोड़ो, बस तमाशा देखने का वेट करो। वैसे भी अगर इसके फिर से पंगे किए तो शायद आज का दिन इस लड़की का यहाँ आखिरी दिन हो। उन सबके ख्यालों से अनजान आर्या अपनी बुक्स निकालकर पढ़ने लगती है। तभी एक पतली सी लड़की क्लास के अंदर आती है और उसके पास आकर चिंता से बोलती है, तुम न्यू स्टूडेंट हो ना, इसलिए नहीं पता है कि ये बेंच रिजर्व है और जो भी यहाँ बैठता है वो अगले कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। आर्या जो अपनी बुक्स पढ़ रही थी, उस लड़की की बात सुनकर उसकी एक आईब्रो उचक गई और उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो चिंता से उसे ही देख रही थी। तुमने कहा यहाँ बैठने वाला अगले दिन हॉस्पिटल में होता है? आर्या ने उसकी बात फिर से दोहराई, जिस पर उस लड़की ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। तो क्या इस बेंच पर कोई भूत रहता है? आर्या ने सवाल किया। वही सभी स्टूडेंट्स के कान उन दोनों की बात सुनने के लिए वहीं लगे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि बेंच पर भूत है तो सभी मन में बोले, भूत नहीं लेकिन राक्षस जरूर है। हे, कहाँ खो गई? आर्या ने उस लड़की को हिलाया जिससे वो होश में आई और एक प्यारी स्माइल के साथ बोली, कहीं नहीं, वो बस ये समझ लो कि यहाँ जीता जागता भूत ही बैठता है जो यहाँ बैठने वाले को हॉस्पिटल पहुँचा देता है। ये कहकर वो जल्दी से अपनी जगह पर चली गई। आर्या किसी और को अपने लिए परेशान होता देखकर मुस्कुराई और फिर से बुक पढ़ने लगी। वही क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट उसे अजीब तरह से देखने लगे थे, क्योंकि उसे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ये जानने के बाद कि जो भी उस बेंच पर बैठता है इसके साथ क्या होता। फिर भी वो शांति से बैठी बुक पढ़ रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही शांति छाई रही थी। कॉरिडोर में आते किसी के जूतों की आवाज गूंजने लगी।
सभी ने अपनी सांसें रोक ली और दरवाजे पर देखने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक लंबी परछाई वहां दिखाई और वो आकर सीधा अपनी जगह पर जाने लगी। लेकिन जब उसने अपनी सीट पर किसी और को बैठा देखा तो उसकी मुट्ठी कस गई और उसका खून खोल गया। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बैठने की? एक तेज आवाज सन्नाटे को चीरते हुए सभी को सुनाई दी। आर्या ने भी अपना सर उठाया तो सामने खड़ा लड़का उस देखता ही रह गया। वहीं आर्या ने बस उसे एक नजर देखा, बिना भाव के बोली, क्या इस जगह पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है या फिर इंस्टीट्यूट वालों ने स्पेशली ये बेंच इनाम में दी है? लड़का जो उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था उसकी बात सुनकर एकदम से होश में आया और खुद से बोला, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। होगा भी क्यों नहीं, इसकी जैसी ब्यूटी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। सभी स्टूडेंट उस लड़के के चिल्लाने और उस लड़की के रोने का इंतजार कर रहे थे। वहीं वो पतली लड़की आर्या के लिए डर रही थी, इसलिए वो आगे आई और सर झुकाते हुए बोली, तुषार, ये हमारी क्लास में नई आई है, उसे कुछ मत कहो। वो नहीं जानती कि इस सीट पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं बैठ सकता। मैं उसे अभी समझा देती हूँ। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही तुषार बिना कुछ कहे उसी बेंच के बगल वाली बेंच पर बैठ गया। उसे इतना शांत देखकर और दूसरी जगह बैठे देख किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आपस में गॉसिप कर पाते उससे पहले ही प्रोफेसर आ गए और अंदर आते हुए जैसे ही उन्होंने उस पतली लड़की को खड़े देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई। तभी सभी स्टूडेंट खड़े होकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। सिट डाउन एवरीवन। परमिशन मिलते ही सभी बैठ गए। वो पतली लड़की जैसे ही अपनी सीट पर जाने के लिए आगे बढ़ी तभी प्रोफेसर की तेज आवाज उसके कानों में गूंजी, पायल, क्या मुझे तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा? मैंने अभी कहा बैठो। पायल जैसे ये बोलने को हुई, प्रोफेसर मेरी सीट वहां, तभी आर्या ने उसे खींचा अपने साथ उसी बेंच पर बिठा लिया। वो शॉक होकर उसे देखने लगी। आर्या ने बस पलकें झपका दी तो पायल ने भी एक गहरी सांस लेकर सामने प्रोफेसर को देखा जो उसे ही घूर रहे थे। उसने जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर अरुण की अकाउंट्स की क्लास शुरू हो जाती है। आर्या का पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही था, उसी साथ बैठी पायल भी फोकस के साथ अकाउंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। ऐसे ही 3 पीरियड लगातार क्लास चली। उसके बाद सभी कैंटीन की तरफ जाने लगे। आर्या जैसे ही उठकर जाने लगी तभी वो लड़की पायल उसके आगे हाथ बढ़ाकर बोली, हाय, मेरा नाम पायल गोयल है और तुम्हारा? आर्या को उसका नेचर अच्छा लगता है इसलिए वो उससे हैंड शेक करके बोलती है, मेरा नाम आर्यांशी ठाकुर है। तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ऑरा पर सूट करता है। बहुत अच्छा नाम है। पायल ने मुस्कुराते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट किया। आर्या उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। क्या हम साथ में कैंटीन चले? पायल ने थोड़ी हिम्मत के साथ पूछा। आर्या ने उसे गहराई से देखने लगी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि पायल एक पल को डर गई, ये सोचकर कि शायद उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, क्योंकि वो अभी इतने भी अच्छे दोस्त नहीं बने थे। जब वो ये सोच रही थी तभी आर्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इतना क्या सोच रही हो? हम साथ में कैंटीन जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं और वहां भी एक साथ बैठ सकते हैं। उसकी आवाज में एक शरारत थी जिससे अब पायल का डर जो उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए था वो भी गायब हो गया और दोनों वहां से सीधा कैंटीन की तरफ जाने लगी जो कि सामने वाली बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर बनी हुई थी। हर मंजिल के हिसाब से खाना मिलता था। ग्राउंड फ्लोर पर सस्ता और 2nd फ्लोर पर अमीर परिवार के बच्चों के लिए। आर्या पायल के साथ कैंटीन के 2nd फ्लोर पर गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी हर कोई मुड़ मुड़ कर उसे देख रहा था।
आर्या के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन पायल इतने सारे स्टूडेंट्स की नजरों को उनकी तरफ देखकर वो डरने लगी। तभी उसके डर को भांपते हुए आर्या ने पायल का हाथ पकड़ लिया और पूरी कैंटीन को छानने के बाद वो जिसे ढूंढ रही थी वो चेहरा उसे नजर आ गया। आर्या पायल को अपने साथ लिए उस टेबल के पास जाने लगी जहां उसका भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हंसते हुए बातें कर रहा था। मिहिर की भी नजर अपनी बहन पर चली गई और वो उसे देखते हुए अपना हाथ हिलाने लगा, लेकिन एकदम से उसकी हंसी और हाथ दोनों ही रुक गए और गुस्से से चिल्लाया। आर्या जो उनकी तरफ आ रही थी कि तभी किसी ने उसकी व्हाइट टॉप पर जूस फेंक दिया। उसका ध्यान सामने था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ था कि कोई सबके सामने ऐसी हरकत कर सकता है। आर्या ने अपने कपड़ों को देखा जिस पर से जूस टपकते हुए उसकी पैंट को भी खराब कर रहा था। आर्या की आंखें लाल हो गई और उसने जैसे ही जूस फेंकने वाले हाथ को देखा और जब उसे वो चेहरा जाना पहचाना लगा तो उसकी भवें आपस में सिकुड़ गई और वो सामने खड़ी सांची जो उसे ही नफरत और घमंड से मुस्कुराकर देख रही थी, उसे झटके से पकड़ा और बालों से पकड़ते हुए एक तरफ ले जाने लगी। सेकंड फ्लोर मौजूद हर स्टूडेंट अभी भी हैरान था, लेकिन आर्या के क्विक एक्शन से उनका मुंह और भी ज्यादा बढ़ा हो गया, जिसमें दो अंदर आराम से फिट हो जाएंगे। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? देखो मैंने गलती से नहीं किया, मेरा मतलब जो हुआ गलती से हुआ। एक छोटी सी भूल के लिए तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। आर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी तेज चीख निकल गई। आर्या ने वही रखे डस्टबिन को एक हाथ से उठाया और सांची के ऊपर उलट दिया। स्टूडेंट अवाक रह गए। मिहिर जो गुस्से से उन्हीं के पास आ रहा था, अपनी बहन का मूव देखकर वो हंसने लगा। उसके देखा देखी में सभी हंसने लगे। उन सभी के हंसने की आवाज सांची के कानों में चुभ रही थी। वो अपनी नाम को बंद किए घुटनों के बल बैठ गई क्योंकि कचरा उसे गंदा कर चुका था। क्या हुआ? अब तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा? ऐसे मेरे ऊपर कुछ गिराने से मैं गिरी हुई लड़की तो नहीं बनूंगी, इसलिए आराम से मुझसे माफी मांगो और मैं इस बात तो यही खत्म कर दूंगा।